पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है पहले टेस्ट के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही टीम होगी आई थिंक पूरी सीरीज में, लेकिन आई थिंक उन्होंने पहले टेस्ट के लिए पीसीबी ने अनाउंस किया है। मे भी ऐसे कोई एक दो चेंजेस करने पड़ जाए। ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड ही है। स्क्वाड वाले मैं आपको बता देता हूँ। शान मसूद है कैप्टन, सऊद शकील है वाइस कैप्टन, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी। टीम ऑलमोस्ट वही है। मोहम्मद अली नहीं है इसमें, फास्ट बॉलर, और आपको नुमान अली मिलते हैं जो कि आई थिंक एक अच्छी चॉइस है। नुमान अली, मोहम्मद अली को नहीं खिलाया आई थिंक कोई ऐसी आई थिंक मे भी कॉम्बिनेशन के लिए। और इसके अलावा आपको पूरम शहजाद नहीं मिलेंगे और मेरे ख्याल से वो इंजर्ड है तो शायद इस वजह से स्क्वाड में नहीं है। और इसके अलावा आमिर जमाल वापस आ गए हैं, ये इंजर्ड थे, तब तक फिट हो जाएंगे। अभी भी एक दो मैचेस में चैंपियंस कप में ऐसा लगा था कि ये पूरी तरह से फिट नहीं है और मैचेस में भी ये चीज नजर आई, लेकिन आई थिंक तब तक ये फिट हो जाएंगे और टीम में होंगे। ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है और बॉलिंग में भी जान लगाते हैं और बैटिंग में भी इनके अंदर एबिलिटी है कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा कामरान गुलाम नहीं है जो कि आई थिंक पहले स्क्वाड में थे, अब इसमें नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये मुझे लगती है कि कॉम्बिनेशन ही है कि अगर कामरान गुलाम इस टीम में खेल भी रहे होते तो वो किसकी जगह पे खेलते, क्या सऊद शकील की जगह पे खेलते, क्या सलमान अली आगा की जगह पे खेलते। सो ये सारी चीजें आई थिंक देखने वाली थी। तो बट आई थिंक मे भी दूसरे तीसरे टेस्ट में कुछ ऐसा करें और किसी एक बैट्समैन को चांस दें। अभी तो ओपनर्स का नहीं बता के अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे या हुरैरा करेंगे। सो मेरा ये मानना है कि शायद हमें एक टेस्ट में ना हुरैरा के साथ साइम को ओपन के लिए भेज देना चाहिए। अब्दुल्ला को चांसेस काफी मिले हैं, लेकिन हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं अभी कि हम, क्योंकि अब हमारे पास उस तरह से वो चांस भी नहीं है कि हम फाइनल खेल सकें WTC का। सो हमें चाहिए कि हुरैरा और साइम अयूब को अगर खिला सकते हैं तो खिलाना चाहिए आई थिंक, ताकि उनका जरा कॉन्फिडेंस उस तरह से बढ़े। और मुझे ये वैसे लगता है कि हम पिछले कुछ सालों में ये गलती भी करते आए हैं कि हमने जिम्मेदारी उस तरह से डाली नहीं यंगस्टर्स पे और उन पे उतना ट्रस्ट भी नहीं दिखाया कि जिस तरह से इंग्लैंड दिखाता है। अब उनके नए प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ला दिए, इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज की। पाकिस्तान में चीज मोस्टली मुझे नजर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और इस कप में अगर आप एक टीम देखो पैंथर्स की, जो कि मुझे लग रहा था कि काफी वीक टीम है, कि इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लेकिन आई थिंक व्हाइट बॉल में ये चीज काम करती है कि अगर आप यंगस्टर्स को मौका देते हो तो वो जिम्मेदारी उठाते हैं, जिनमें आपको अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इतने ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको। इसमें रिसेंट टाइम्स में इन्होंने खिलाया था उमर सिद्दीक को, लेकिन वही बात आ जाती है कि उन्होंने भी इतनी क्रिकेट खेली नहीं है इतने टॉप लेवल पे। सो वो जिम्मेदारी सब पे नजर आती है। वैसे अगर देखो तो हमारी टीम इस तरह से बनती है कि आपको 2-3 सीनियर प्लेयर्स होंगे और उन पे जिम्मेदारी होगी और बाकियों पे इतना कुछ प्रेशर होता नहीं है। उनको पता होता है कि यार इन्होंने परफॉर्म करना है, हमें भी चांस मिले। सो वो उस तरह से आई थिंक साइकोलॉजिकली वो जिम्मेदारी उस तरह से फील होती नहीं यंगस्टर्स को। और लेकिन इस टीम में ये चीज नजर आती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी नजर आती है जहाँ पे प्रॉपर यंग टीम खेलती है। सो आई थिंक ये चीजें हमें भी करनी चाहिए। वाइड बॉल में आई थिंक ये चीजें काम करती हैं कि हमें यंगस्टर्स पे थोड़ी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप करो जो आप कर सकते हो। लेकिन एक दफा हमने ये चीज ट्राई की थी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, जिसमें शादाब कैप्टन थे और हम उसमें हार के आए थे। लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज हमें ट्राई करनी चाहिए आने वाले टाइम में। और अच्छा, अभी टीम में अगर आप ये चीज देखें ना कि पिछले कुछ टाइम में काफी बातें हो रही थी कि कैप्टन को भी चेंज किया जाएगा। पीसीबी के जहन में ये चीजें थी। ये मैं आपको बता दूं कि पीसीबी के जहन में जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं उनके जहन में ये चीजें होती हैं कि जी बस इसने परफॉर्म नहीं किया, इसको हटाओ। हमारे मुल्क में ऐसी चीजें काम करती हैं। इस सीरीज में कैप्टन चेंज नहीं हुआ, इसका क्रेडिट सिर्फ कोच को जाता है, दोनों कोचेस को, जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्सन को। इन दोनों का इस वक्त मैं बहुत ज्यादा हाथ समझ रहा हूँ, वरना आपको इनमें से आधी टीम नजर ही ना आती ये टेस्ट टीम में। और आने वाले टाइम में भी जब आप ये वनडे की टीम देखोगे तो इससे काफी चीजें पता लगती है। हालांकि मुझे हैरानगी थोड़ी सी ये हुई कि इन्होंने टीम का ऐलान कर दिया पहले टेस्ट के लिए अभी। मुझे था कि शायद ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो फिर जाके करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी कर दी है। इनकी ये मीटिंग भी जो होनी थी, वो ऑपरेशन कैंप जो होना था, आई थिंक बड़े फैंसी हम नाम देते हैं
एक मीटिंग थी, सो वो हो चुकी है और उसमें कोई ऐसा कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाँ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कई दफा मुझे लगता है कि यार ये हमारे जो फॉरेन कोचेज हैं उनको भी लगता होगा कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये हर चीज को इतना कम्प्लेक्स कर देते हैं, इतना फैंसी दिखाते हैं, सिंपल चीजें होती हैं जो कि हम करते हैं। खैर शायद हमें इसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा, तो शायद एक अच्छी बात थी कि एक दफा हम सारे इकट्ठे हो गए, और क्योंकि इसके बाद हमारी रेगुलर क्रिकेट है और ऐसे बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये चीज ठीक थी। और इस पे काफी सवाल ये भी थे कि जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पूछे भी गए थे और सीईओ से कि जी आपने जिन प्लेयर्स को बुलाया उनको क्यों बुलाया और जिनको नहीं बुलाया उनको क्यों नहीं बुलाया, तो उसको उन्होंने जवाब सिंपल सा ये दिया था कि जी ये एक स्टार्ट था ऐसी चीज का कि हम अपनी कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ करें, आज ही आए कल दूसरे प्लेयर्स भी आएंगे और ये चीज हम रेगुलरली करते रहेंगे। अगर तो इस नियत से ये काम किया गया फिर तो बड़ी अच्छी बात है, बट फिर भी चॉइस ऑफ प्लेयर्स आई थिंक वो बड़ी अजीब ही सिचुएशन थी कि साइम अयूब का क्या काम था, मुझे नहीं समझ आया कि साइम अयूब का काम क्या था इधर। आपके पांचों कैप्टन क्यों नहीं थे इधर जो यहाँ पे खेल रहे थे, एटलीस्ट वो हो सकते थे। उसके बाद मेरे ख्याल से शायद मेंटोर्स भी नहीं थे। सो ये काफी ऐसी चीजें हैं कि जिन पे सवाल उठते हैं। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, आपको ये चीज देखनी है। मैं कल मेरे ज़हन में ये चीज आ रही थी कि यार मुझे बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए फॉरेन कोचेस क्यों जरूरी हैं या फॉरेन मैनेजमेंट में भी लोग क्यों जरूरी हैं, जिसमें मैं एक डिटेल में प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बात की हुई है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक इस पे बात करूँ तो मुझे क्यों लगता है कि ये कोशिश क्यों बेहतर है, क्योंकि अब गैरी रस्टन से भी वो सवाल हुआ कि जी आप उनसे, एक तो हमारे साथियों को सवाल करने आते नहीं है वैसे, लेकिन उनसे सवाल ये हुआ कि जी आप हमें बताएंगे हम कब तक रेडी हो जाएंगे कि हम पूरी आईसीसी की ट्रॉफी जीत सके। अब उसमें हमारा भी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी होता तो वो बड़ा इमेच्योर उसमें जवाब देता, लेकिन इसमें डेरिक रस्टन ने उसने बड़ी सिंपल सी बात की कि हमें एटलीस्ट सबसे पहले ना एक प्रोसेस में घुसना है कि जिसको हम फिर फॉलो करें, बस ये सिंपल सी बात है। एक मैच में जब उन्होंने कमेंट्री की थी जिसमें उन्होंने काफी बातें की थी, उन्होंने कहा था कि यार मुझे ना 7 फास्ट बॉलर्स चाहिए जिनको मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक लेके चलूं, ताकि मैं सबको रोटेट करता रहूं। मैंने नहीं सारे मैच शाहीन को खिलाने, मैंने सारे मैच नसीम को नहीं खिलाने, मुझे 7-8 बॉलर्स चाहिए जिनको मैंने रोटेट करना है। इसी तरह बैट्समैन आपको चाहिए, इसी तरह स्पिनर्स चाहिए, तो उन सबको मैं रोटेट करके खिलाऊंगा ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने। मैं नहीं चाहता कि सारे मैच हमेशा हिंद जिताए या नसीम जिताए या बाबर जिताए, ये एक सिस्टम में ये चीजें होती हैं। और ये पहले बातें आई थिंक मेरे ख्याल से इनके जहन में भी कभी नहीं आई होंगी। इनका ये होगा अच्छा ये 4 बॉलर हैं, इनको पकड़ो। हमारे यहाँ बेंच में बैठे ही रहते थे, वसीम जूनियर की एक मेन एग्जांपल है, वो बंदा बेंच में बैठा बैठा इंजर्ड हो गया। तो आई थिंक ये वाले फैसले ना कि फॉरेन कोचेस ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी साइकोलॉजिकली हम इमोशनल फैसले करते हैं, ये लॉजिकल फैसले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ चीजें हमारी बेहतर इसी वजह से आती हैं जो कि इन्होंने बात पे की कि इमोशनली पाकिस्तान टीम से यहाँ की अवाम अटैच ज्यादा है। और एक दो बातें ऐसी हुई कि ये प्लेयर्स ने भी की और एक दो मैंने और जरा भी सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे पिछले कुछ टाइम से बड़ी अजीब चीजें लगती हैं कि जिस तरह से होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और आजकल जो वीडियो किसी भी चैनल पे आती है वो बड़ी अजीब है। तो ऐसा लगता है कि ISP हर की वीडियो आती है ना जिस तरह से बिल्कुल साउंड आता है, बड़ी अजीब सी वो चीज लगती है कई दफा। और लेकिन शायद प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से शायद ये करते हो, लेकिन ये अच्छी चीज है। मैं इसको इतना बुरा को समझता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है। और इसके अलावा ये फॉरेन कोचेस के तो फैसले हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये कैप्टन्स भी जो बात है ना, ये भी सिर्फ कोचेस की वजह से ये बचे होंगे, अदरवाइज ये कैप्टन्स चेंज हो जाने थे। शायद वाइट बॉल का भी, शायद बाबर को भी हटा देते। ये सिर्फ उनकी वजह से ये हमारे कैप्टन्स भी इस वक्त जो है वो रहेंगे और टीम भी उनको चांस प्रॉपरली दिया जाएगा। अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं था। हमारे यहाँ तो वेब सीरीज बुरी चली है, अगले बदलाव को नजर नहीं आता आपको, अब अभी चले नजर नहीं आ रहा, जो कि इंजर्ड होकर बाहर हुआ था। मैं कहता हूँ उस बंदे को हमने जाया किया है। हम रेगुलरली जाया करते रहते हैं, लेकिन वो बंदा एक खेला क्रिकेट प्लेयर था, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर था और मुझे लगता है कि उसको हमने जाया किया। वो टेस्ट के लिए इस वक्त आइडियल था पाकिस्तान टीम के लिए। अगर वो कम बैक कर चुका होता तो सो आई थिंक ये चीजें ना हमें देखनी है थोड़ी सी कि
आई थिंक इसके अलावा आई थिंक कोई इतनी खास चीज नहीं है। मीटिंग में भी कोई इतनी खास ऐसी बात हुई नहीं जो कि आई थिंक जो पहले कभी हुई ना हो। इसमें एक दो चीजें ऐसी हुई कि जी प्लेयर्स ने काफी खुल के बातें की और कई सहाफियों ने ऐसे सवाल किए और उनके जवाब में चीज ये की गई कि जी यूनिटी नहीं थी, इसमें थोड़ी सी कमी तो थी। सो ये बात तो हमें पहले पता थी, अब सिर्फ एक्सेप्ट की गई है और कुछ भी नहीं है। बट वही बात आ जाती है कि मुझे पहले तो जिनको बुलाया वो मुझे समझ नहीं है। और आपको एक और बात बता रहा हूँ, किसी से पूछा गया था कि जी आपने इन प्लेयर्स को क्यों बुलाया, आपने एक स्पेसिफिक प्लेयर का नाम लिया गया, उसको क्यों नहीं बुलाया? तो एक किसी भी ऑफिशियल ने उसका जवाब ये दिया कि जी उसके साथ तो किसी का कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान का सबसे अच्छा बच्चा ही वही है, किसी का कोई मसला ही नहीं, तो उसको बुला के हमने क्या करना था? सो आई थिंक ये चीजें सारी ये देखने वाली हैं कि हम लोग सोचते चीजें किस तरह से हैं। इवन आई थिंक एक दो सवाल किया गया थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरीज से मुतालिक, जो कि आई थिंक वो सवाल बिल्कुल जायज था, वो बताना चाहिए था। और उसमें वो साहब ने कहा जी आप इस मीटिंग हुई है इससे मुतालिक सवाल करें। सो इस मीटिंग में ये बात हुई होगी ना जी हमने आने वाले टाइम में क्रिकेट खेलनी कैसी है, टीम हमने किस तरह से बनानी है, तो उसी का जवाब मांगा था सहाफी ने। सो वो उस पे है जवाब देने दिया। नहीं मेरे ख्याल से गैरी क्रिस्टन से हुआ था सवाल, तो वो जवाब देना भी चाहते थे, उनको कोई मसला नहीं आई थिंक होना था, लेकिन बस आई थिंक रोक दिया गया बीसीबी ऑफिशियल की तरफ से। और बाकी कोई इतनी खास नहीं है। मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे टेस्ट में भी कोई इतनी खास चेंजेस इसमें होंगी नहीं। अगर आप यहाँ पे आई थिंक प्लेइंग 11 भी आपको नजर आ रही है। तमीर हमजा है, उसके अलावा शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है और नुमान अली है, अबरार अहमद है। अब मेरे ख्याल से शायद ये अबरार पे जाए। वो इसकी वजह ये है कि उसने पिछली दफा अच्छा परफॉर्म किया था अबरार ने। पता नहीं अब ये क्या करते हैं, स्पिनर कौन सा खिलाते हैं, लेकिन आई थिंक शाहीन है, नसीम है और इसके अलावा आमिर जमाल भी बॉलिंग कर लेता है। अब आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है। अब पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बॉलिंग का बनता है। हमें फास्ट बॉलिंग चाहिए कि स्पिन बॉलिंग भी चाहिए साथ। आई थिंक एक स्पिनर तो लाजमी खिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरा ख्याल ये है कि आप नुमान अली के साथ जा सकते हो और लेकिन आई थिंक शायद ये अबरार की तरफ जाए और शान मसूद इसको फोर्स करें इस फैसले को कि अबरार को आई थिंक खिलाना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस थी उस वक्त। सो बाकी कोई इतना खास नहीं है और कोई इतनी खास चीजें हुई नहीं। अब ये चीजें जब नजर आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन मुझे ना एक जो चीज का डर लगता है ना, मुझे ये लगता है कि ये गोरे हमसे तंग ना आ जाए। तो जिस तरह से हमारा काम करने के जो तरीकाकार है ना, हमारी जो अखलाकियात है काम करने की, वो बड़ी अजीब है। कई दफा हम छोटी छोटी चीजों को इतना फैंसी कर देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि वो समझते हैं कि यार इसकी जरूरत थी कि नहीं थी। सो अब एग्जीक्यूशन में वो चीजें नजर आएंगी। है अब आने वाले टाइम में कोई मीटिंग नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि ये बीबी के मरीज होके ये आने वाले टाइम में छोड़ के चले न जाए कि यार क्या किस पे में हमने अपने आप को डाल लिए। और कोशिश आई थिंक पीसीबी वाली करनी चाहिए कि इनको लेके चले, क्योंकि ये कोचेज अच्छे हैं। हालांकि पहले भी कोचेज अच्छे आते रहे हैं, लेकिन ये माइंडसेट पर थोड़ा सा कहूंगा इनका थोड़ा डिफरेंट है। वो इस लिहाज से कि ये फॉरेन कोचेज है। हमारे कोचेज इस तरह से सोच ही नहीं सकते। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं होगा कि हमें इतने प्लेयर्स चाहिए और इनको आगे लेके चलना है। और पीसीबी को बिल्कुल साफ कहा हो और यहाँ पे कोचेज ने मना किया होगा कि आप इनको कैप्टन भी रहने दे, ये प्लेयर्स अच्छे हैं। और उसकी वजह यही है, आपके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। आपको ये नजर आ गया है चैंपियंस कप में, कुछ नहीं आपको नजर आया। ये जो आपको 2-3 परफॉर्मेंसेस नजर आई है वो सिर्फ झलके हैं। वो आपको आगे ऐसा कुछ नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए रेडी बैठे हैं। मैं अब्दुल समद की जो बात की जा रही है और 1-2 परफॉर्मेंसेस जो हो रही है, वो पाकिस्तान टीम के लिए कोई रेडी नहीं बैठा हुआ सिवाय कामरान गुलाम के। और ये अब जो बॉलर्स भी अगेन सेलेक्ट होंगे व्हाइट बॉल में, वो भी आप देखेंगे उनको अभी तैयार करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। वो भी रेडी नहीं बैठे हुए। उनकी फिटनेस लेवल अभी जादाद खान को देखें, आकिफ को देखें, वो बिल्कुल सूखे झुके हैं। उनके तो मसल बिल्डिंग अभी हुई नहीं है। उनको ये अवेयरनेस भी नहीं होगी कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान किस तरह से रखना है। सो ये सारी चीजें अभी उन्होंने सीखनी है। तो अभी उनको पॉलिश किया जाएगा अगर उनको सेलेक्ट किया जाता है आगे व्हाइट बॉल में। तो सो ये सारी चीजें अभी हमें देखने वाली हैं। बहुत चीजें ठीक होने वाली हैं। और मैं एक चीज चाहता था कि एक चीज हो कि ये जितनी देर जेसन ग्रिस्पी और गैरी कर्सन है, इस सब जो पूल बना हुआ है प्लेयर्स का, इनको एक जगह पे इकट्ठा करके ना एटलीस्ट ये इनको ये बता देते कि एटलीस्ट हमें ना इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। हालांकि इससे पहले एक मीटिंग हुई थी गैरी कर्सन की 5 मेंटोर्स के साथ,
और उसमें पता नहीं क्या बातें हुई हैं, और लेकिन आई थिंक ये बातें इनको बतानी चाहिए कि हमने टॉप लेवल पे इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, तो हम चाहते हैं नीचे भी इस तरह की क्रिकेट खेलें, ताकि वो जो एक फासला है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का वो कम हो सके, ताकि शुरू से वो खेलते हैं, आप एकदम आपको सिचुएशन डिफरेंट मिलती है इंटरनेशनल टीम में आके। और सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी तो आई थिंक बच्चे खास चीजें नहीं है, एग्जीक्यूशन वाली चीजें नजर आएंगी जब आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे और वाइट बॉल की जब सीरीज शुरू होगी। अब फिलहाल इंग्लैंड की ये सीरीज है, उसके बाद फिर शायद हमने आई थिंक साउथ अफ्रीका जाने। सो बस ये एक ऐसी वीडियो में फिर आने वाले टाइम में आपसे बात करते हैं।